दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में श्री केशव रामलीला कमेटी में आज एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। सांसद मनोज तिवारी जी हमारे साथ हैं, जो आज एक कथावाचक के रूप में दर्शकों के सामने होंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप उनसे ही जानते हैं कि ये नया अवतार दर्शकों को किस रूप में आज वो प्रस्तुत करेंगे। सर, स्वागत है आपका। मैं भी आज बहुत हृदय से स्वागत करना चाहता हूँ। देखता हूँ मैं इस भूमिका के साथ कैसा न्याय कर पाता हूँ। चलते हैं, केशव रामलीला को धन्यवाद देते हैं, अशोक गोयल जी को धन्यवाद देते हैं, उनकी पूरी टीम को। और काफ़ी लोग मैं देख रहा हूँ आज हमें सुनने आए हैं। इन सब लोगों को धन्यवाद करूँगा और हनुमान जी से प्रार्थना करूँगा कि मैं जो चाहता हूँ आज कर पाऊँ। सर, आधुनिकता का दौर चल रहा है जिसमें रामलीला के कई पात्रों ने भी बड़ी ही आधुनिक रूप से अब वो रोल करने लगे हैं, तो दर्शकों को इसका कितना जो है वो लाभ मिलता है और क्या इसके दुष्प्रभाव पड़ते हैं? कहते हैं घी का लड्डू टेढ़ा भी भला। राम की चर्चा जैसे भी जाती है जाने दीजिए, क्योंकि जब राम की चर्चा आएगी तो मर्यादा ही बढ़ेगी। कभी भी कहते हैं कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तो जो राम और राम की कथा का संगत करेगा उसके जीवन में प्रकाश ही होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। श्री केशव रामलीला संपूर्ण रामलीला, आप यहाँ पर संपूर्ण रामलीला का मंचन देख रहे हैं। मनोज तिवारी जी यहाँ पर आए हुए हैं और इसी क्रम में सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी भी इसमें आ चुके हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो संपूर्ण रामलीला है उसके मंचन के लिए वो क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से उसको देखते हैं। देखिए, पूरी दिल्ली में इस समय हजारों के आसपास रामलीला के मंचन हो रहे हैं। 100-125 बड़ी रामलीला जैसे केशव रामलीला हो रही है और जगह जगह मंचन। कुछ जगह छोटी बस्तियों के अंदर भी लोग बहुत आराम से बैठकर जमीन पर बैठकर भी रामलीला का मंचन आनंद ले रहे हैं। मैं मानता हूँ कि ये रामलीला हमारी जो आदर्श भगवान राम हैं उनको समझने के लिए, उनको आदर्श क्यों कहा जाता है, उनके लिए राजा दशरथ के लिए माता सीता का जो रामलीला के मंचन के माध्यम से हम ये बताते हैं कि हमें उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। और बार बार वही प्रसंग होते हैं, पात्र बदलते रहते हैं, प्रसंग वही होते हैं, तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमें सनातन धर्म को बताना है। जो लोग सनातन धर्म को असत्य साबित करने का कोशिश कर रहे हैं, इस कोशिश में सफल नहीं होंगे। सनातन धर्म सत्य है और सत्य रहेगा। यही रामलीला मंचन के माध्यम से देश को संदेश है। सर, अंत में एक चीज़ और पूछना चाहेंगे। आधुनिकता का दौर चल रहा है और जो नाट्य रूपांतर पहले वास्तविक रूप में दिखाए जाते थे उसने अब आधुनिकता का रूप ले लिया है। बड़े बड़े स्क्रीन के माध्यम से डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है, तो उस पर क्या मानते हैं, इसका कितना लाभ आने वाले समय में? देखिए, समय के अनुसार चीज़ें बदलती हैं। आज भी गाँव के अंदर जो रामलीलाएँ होती हैं वहीं के स्थानीय कलाकार होते हैं। ऐसी बहुत रामलीलाओं में मुझे जाने का मौका मिला है। समय की आधुनिकता के हिसाब से समय बदल रहा है, तो तेज़ी से बदलना भी चाहिए। राम भक्तों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? राम भक्तों के लिए संदेश यही है, राम भक्त जो है अपने भगवान राम के आदर्श पर चलते रहें, समाज और देश की सेवा करते रहें। श्री केशव रामलीला में योगेंद्र चंदोलिया जी भी आए, मनोज तिवारी जी भी यहाँ पर एक मंचन कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की सह प्रभारी श्रीमती अलका गुजर जी हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि रामलीला का जो मंचन है वो किस तरह से यहाँ पर हुआ है और क्या कहना चाहेंगे। तो सर, क्या कहना चाहेंगे आज, क्योंकि संपूर्ण रामलीला केशव रामलीला का यहाँ पर मंचन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमारे सनातन को सुदृढ़ करने का काम है और बच्चों में विशेषतया धार्मिक भावना लाना, उनमें सामाजिक समरसता का भाव लाना, बच्चों को सनातन की शिक्षा देना और किस तरह से मेहनत करके और सबको एक नज़र से देखकर राम जी ने जो राम राज्य की स्थापना की थी, उसमें ये इस तरह के आयोजन बहुत बड़ा योगदान देते हैं। आज मनोज तिवारी जी का एक अलग रूप यहाँ देखने को मिल रहा है और इस तरह के आयोजनों के लिए सारे आयोजकों को मैं साधुवाद देना चाहती हूँ कि समाज को प्रेरणा देने वाले इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। केशव रामलीला कमेटी का हमेशा ये उद्देश्य रहा है कि भगवान राम के जो उद्देश्य हैं वो जन जन तक पहुँचे और नई जो जनरेशन है हमारी, जिनका के इन चीज़ों में थोड़ी कम रुचि रहती है, वो भी इससे जुड़े। तो हमने ये प्रयास किया कि हम लोग संपूर्ण रामलीला करें, यानी कि प्रतिदिन रामलीला। तो ऐसी रामलीला जिसमें भगवान राम का जन्म हो और उसी दिन रावण वध के बाद भगवान राम का राज तिलक हो, क्योंकि वो बहुत फास्ट होती है। डिजिटल का उसके अंदर उपयोग होता है, LED बेस्ड और स्टूडियो से उसकी साउंड रिकॉर्डिंग होती है और सर्वश्रेष्ठ कलाकार उसमें अभिनय करते हैं। तो डिजिटल
कलाकार और उनका एक अनोखा संगम केशव रामलीला के माध्यम से मिलेगा। हमने अपने डाइनिंग हॉल को भी एयर कंडीशन किया है, जिससे कि जो हमारी नई जनरेशन है उनको मॉल्स और ऐसे रेस्टोरेंट में खाने का जो अनुभव रहता है वैसा ही अनुभव यहाँ पर भी मिले। जॉय राइड्स को भी हमने बहुत आकर्षक करने का प्रयास किया है और आपने देखा होगा कि हम नवाचार भी करते हैं कि हमने यशो भूमि का सेट बनाया है। पिछली बार भारत मंडपम का हमने बनाया था कि जिन चीज़ों से भारत की यश और कीर्ति बढ़ती है उन चीज़ों को हम लेकर अपने यहाँ पर आते हैं और बहुत से लोग जो इसको देखते हैं वो इसको सराहते हैं और अगली बार भी वो कहते हैं कि आपकी रामलीला में जो आनंद हमें मिलता है वो निश्चित रूप से वो उसकी बहुत सराहना करते हैं। सर अगर विशेषता की बात करें तो इस बार क्या विशेषता रहने वाली है रामलीला? देखिए, मैंने आपको बताया कि जैसे कि संपूर्ण रामलीला अपने आप में एक संपूर्ण रामलीला नंबर 1, नंबर 2 हम जैसे आज जन जन के हैं राम, आज हमारे लोकप्रिय नेता सांसद सबके दिलों पर राज करने वाले मनोज तिवारी जी हैं जो राम की कथा कहेंगे। और कल भगवान राम के अनन्य भक्त कन्हैया मित्तल जी ने भगवान राम के और शाम के भजन का यहाँ पर स्मरण किया लोगों ने। और नवरात्रि हो डांडिया ना हो ऐसा कैसे हो सकता है, तो शिवानी कश्यप जी जिनका के पूरे विश्व में धूम है वो यहाँ पर डांडिया करेंगी और 7 दिन यहाँ पर संपूर्ण रामलीला होगी। तो हर तरह का यहाँ पर फ्लेवर हमारे दर्शकों को मिलता है और जब वो लीला देखकर जाते हैं तो निश्चित रूप से उनको ये इंटरेस्ट आता है कि हम लोग भगवान राम के जो गुण हैं वो यहाँ से लेकर जाएं।